आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नए होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते होंगे। आज मैं एक चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो कि सबके लिए प्रॉफिटेबल काउंट होने वाला है। आपके माइंड में जो पिक्चर है ना उसको क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी क्रिएट की थी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर काम करना चाहता है अपने फ्यूचर में, बट अभी वो इंडिया में रहता है तो उसको इंडियन मार्केट में ही काम करना पड़ रहा है। इट्स ओके, बट करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें वहां पे होती हैं जिसके कारण वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करता हूं। आज मैं जो बात बताने वाला हूं काउंटर ट्रेड। ये किसको कहते हैं, कैसे की जाती है, क्या इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझना। काउंटर ट्रेड की जब मैं बात करता हूं तो ये की कहां जाती है, फोरेक्स मार्केट में। फोरेक्स मार्केट में क्यों की जाती है, ध्यान से समझो। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि एक चीज है कि मान लो XYZ कंपनी है, मैं उसके शेयर को बाय करके भी चल सकता हूं एक ही पर्टिकुलर टाइम पर। आज ही मैंने बाय का ऑर्डर डाला तो एक मैंने सेल का ऑर्डर डाला, तो अब आप कहोगे यार आपने बाय किया था तो सेल होने पर तो ट्रेड बंद होनी चाहिए, बट फोरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। वहां पे आप बाय करके भी चल सकते हो, वहां आप सेल करके भी चल सकते हो, और इसी का फायदा उठाते हैं जो फोरेक्स ट्रेडर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपको क्या लगता होगा कि भाई मैंने एक बुक पढ़ ली और बुक पढ़ने के बाद में मुझे सब कुछ आ गया, मैंने सारी स्ट्रैटेजी रट्टा मार लिया, सबको समझ लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हूं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब हम काम करते हैं ना तो अपनी खुद की इंडिविजुअल कुछ स्ट्रैटेजीज को भी ऐड करना पड़ता है उन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के अंदर जो बुक्स के अंदर लिखी होती है। आपको क्या लगता है कि केवल बुक पढ़ने से एक अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है? भाई ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप ये चीज सोच रहे हो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद कस्टम स्ट्रैटेजीज होती है जिनको फॉलो किया जाता है, कस्टम रूल्स होते हैं जो खुद के लिए इंडिविजुअली बनाए जाते हैं। मैं बोलता हूं ना कि ट्रेडिंग एक ऐसा कैरियर है जिसके अंदर आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं, और कमाल की बात यह है कंपटीशन जीरो, नो के बराबर कोई कंपटीशन नहीं है। भाई तुम अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हो, मैं अपने घर पे बैठ के काम कर रहा हूं, मेरी खुद की साइकोलॉजी मेरे साथ है, आपकी आपके साथ है। तो फोरेक्स मार्केट में जो ट्रेडर वर्क करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो लोग काउंटर ट्रेड को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। कैसे? वो लोग बाय और सेल वाली जो स्ट्रैटेजी है ना कि एक साथ बाय एक साथ सेल कैसे की जाए, कहां की जाए, उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये बात जानते हैं कि फोरेक्स मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजीज को बार बार यूज करना ही पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे यार हम क्या इसको स्टॉक्स में लगा सकते हैं? मेरे भाई इसका आंसर बहुत बड़े वाला नो है कि नहीं लग सकता, इस बात को ध्यान रखना। कोई कहने लगे मैं इसको बैंक निफ्टी में लगाना चाहता हूं, भाई नहीं लग सकता। आप कहने लगे मैं इसको निफ्टी में लगाना चाहता हूं, नहीं लग सकता। आप कहने लगे मैं ऑप्शंस में करना चाहता हूं, नहीं हो सकता। आप कहने लगे मैं कमोडिटी मार्केट में करना चाहता हूं, नहीं हो सकता। तो इंडियन मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो लोग इसको यूज नहीं करते। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कस्टम स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो भाई ये स्ट्रैटेजीज उठाकर मैंने क्या किया, मैंने करेंसी मार्केट पे इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। करेंसी मार्केट की बात की जाए, आप कहोगे यार क्या बोल रहे हो? जी हाँ, इंडियन मार्केट में जो काम करते हैं उसके अंदर फोरेक्स मार्केट की स्ट्रैटेजी को उठाकर यहां पे इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। इससे हुआ क्या, एक कस्टम स्ट्रैटेजी मेरे इंडिविजुअल के लिए या फिर मेरे क्लाइंट के लिए यहाँ पे तैयार होकर सामने आ गई कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। काउंटर ट्रेड की बेसिक समझो क्या होता है इसके अंदर। मान लो मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मली आपने देखा होगा कि साइकिल होती है मार्केट की। साइकिल मीन्स कि कुछ ऐसे करके मार्केट चलती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये ट्रेंड हो सकता है, हो सके तो ट्रेंड बिल्कुल कह सकते हो साइडवेज मार्केट हो और यहाँ से यहाँ यूं करके घूम रहा हो, इट्स गुड। दूसरा ट्रेंड हो सकता है कि ये अप ट्रेंड मार्केट हो जिसमें यूं करके ऐसे करके घूम रहा है, इट्स गुड। देन थर्ड पॉइंट हो सकता है कि वो डाउन ट्रेंड हो जिसमें कि वो कुछ इस तरीके से करके घूम रहा है। सॉरी मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो बात आती है कैसे हम काउंटर ट्रेड के साथ में अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अपनी जो एंट्री एग्जिट करने की जगह है, उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। देखो काउंटर ट्रेड होता क्या है समझो। मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे बाय ट्रेंड का सिग्नल आ सकता है। मैंने ये चेक कैसे किया, मैंने NSE पे चेक किया कि इसका सपोर्ट जोन कहाँ पर है। मैंने अपने जो इंडिविजुअल मेरे इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स को यूज किया कि भाई ये इसका रिवर्सल पॉइंट आ सकता है। मैंने प्लस यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज को एनालाइज किया कि भाई क्या चीजें हो सकती हैं। मुझे पता लगा साइकिल कंटिन्यू हो सकती है, और हो सकता है मैंने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज किया हो या फिर मैं इसको 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकता हूँ। नॉर्मली हम फोरेक्स में जो होता है ना इंटरनेशनल, उसमें 4 आवर यूज करते हैं। अब यूज करने के बाद हुआ क्या, यहां पर मैंने देखा बाय कंडीशन बन सकती है। भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय पोजिशन लगा दी। अब दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन होगी कि कल कोई मूवमेंट आ जाए और ये नीचे की तरफ गिर जाए तो मुझे बाय में लॉस दिखाई देगा, क्लियर। बट ये लॉस दिखाई देगा तो यहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाना है या फिर मैं पैनिक कंडीशन में एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे पता है ये चीज हो सकती है, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे मुझे इतना लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि लॉस ना कराते हुए फोरेक्स ट्रेडर क्या करता है, एक ट्रेड बाय डाली, इट्स गुड, बाय कंटिन्यू कर दिया, बाय ऊपर जा रहा है जाने दो, क्योंकि वो जो लॉट होते हैं अगर वो स्टैंडर्ड में काम कर रहा है तो भाई मूवमेंट ऐसी आती है गंदी वाली, बहुत अच्छे वाली मूवमेंट दिखाई देती है कि तुरंत $100-200 का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको शो होता है।
तो इतनी बड़ी क्वांटिटी जब इंसान काम करेगा तो सेफ्टी के लिए एक स्ट्रैटेजी ये यूज कर सकता है, काउंटर ट्रेड। वो क्या करेगा, मान लो उसने यहाँ पर बाय पोजीशन बनाई तो उससे एक नीचे की तरफ कुछ लाइक पिप्स के पास में वो यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर एक्टिवेट करके रखेगा। अगर वहां पर ये ऑर्डर एक्टिवेट हुआ तो जो लॉस उसको होने वाला है, केवल कहां से कहां तक का लॉस होगा आप खुद समझ सकते हो कि जो लॉस होगा उसने अपना बांध दिया कि यहां से यहां तक का लॉस मैं बांध देता हूं, जबकि उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप। तो उसको पता है कि अगर यहां पे लॉस ये टच किया इसने तो यहां से यहां तक का लॉस बुक हो गया मेरा। अब क्या है, ट्रेड बंद नहीं हुई, होने वाला क्या है, अगर ये वापस नीचे रिवर्सल करता रहता है तो सेल वाली ट्रेड में उसको प्रॉफिट दिखाई देता है, बाय वाले में उतना ही लॉस दिखता है, प्लस ये वाला लॉस दिखता है। नीचे जाकर अगेन जब उसको पोजीशन दिखती है कि भाई लाइक मेरा यहाँ पे डाटा दिख रहा है, इंडिकेटर बता रहे हैं, फंडामेंटल न्यूज है। नॉर्मली जब ये कंडीशन होती है ना, इस बात को ध्यान रखना, कोई पोजीशन बाय बनती है, नीचे सेल का ऑर्डर लगा के रखता है वो, ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे, उसको स्टॉप लॉस ना देना पड़े। उसके लिए ये बात ध्यान रखो, उसने सही जगह पर एंट्री की है तो यहाँ पर ये फंडामेंटल जो न्यूज होती है ना, ये न्यूज ही केवल इसको टच कराती है। 90% टाइम कोई ऐसी न्यूज आ जाए पैनिक कंडीशन में, उस कंडीशन में आपका ऑर्डर यहां पे कह सकते हो एक्टिवेट होता है, वरना ये चीज यहां से चलना चालू करती है और चलते 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 वहां तक जाती है जहां तक इसका रिवर्सल वापस वो इन पर्टिकुलर डाटा को देखकर एनालाइज नहीं कर लेता। वहां जाके बाय एग्जिट कर दो, आपका बाय प्रॉफिट बुक हो गया, प्लस आपकी क्वांटिटी काफी ज्यादा बड़ी थी, इस बात को ध्यान रखना। वही चीज अब ये इंसान सेल साइड पे कर सकता है। कैसे, लाइक यहां पे कह सकते हो कि इसने यहां पे सेल साइड पे कंटिन्यू की, ये ट्रेड यहां पे सेल डाली, सेल डालने के बाद इसको लगा कि भाई ये वाला लेवल जो है ना, ये इसका बेसिकली बोल सकते हो यहां तक ये जा सकता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, बाय का ऑर्डर भी एक्टिवेट करके रखता हूं कि अगर ये इसने एकदम कोई बड़ी कैंडल बनी तो बड़ी कैंडल बनते ही मेरा बाय भी एक्टिवेट हो जाएगा, जो मेरा मैक्स लॉस है वो यहां से यहां तक का मेरा लॉस दिखाई देगा। ठीक, ये चीज होती है। अब क्या है, अगर ये ऊपर भागना चालू हो गया तो भाई कॉमन सी बात है, आपको मैक्स लॉस यही है, आने वाले टाइम में वो जैसे नीचे की तरफ आएगा आप वहां पे एग्जिट कर जाते हो। और 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो कॉमन सी बात है, जब मार्केट साइडवेज होती है, साइडवेज मतलब इस तरीके से, तब ये चीज यहाँ पे इजिली काम की जा सकती है। प्लस अब कोई कहने लगा अप ट्रेंड हो तो भाई मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरा बाय साइड पे ट्रेड पड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सेल वाली ट्रेड में नुकसान ना हो, उसके लिए ये चीज की जाती है यहां से यहां तक। और सेल वाली साइड पर एग्जिट उसको कब करना है, मान लीजिए यहाँ पे सेल एक्टिवेट हो गया तो आपको जब यहाँ पे ट्रेंड दिखाई देता है तो यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया जाता है, लेवल्स देखकर इजीली इसको किया जाता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती। इसी तरीके से सेल साइड पे जब हम काम करते हैं, मान लो मुझे पता लग गया कि अप ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पर जो ट्रेड लूंगा सेल साइड पे उसमें भी सेफ्टी रखना पसंद करूंगा। क्यों, मुझे पता है अप ट्रेंड है, मेरा नुकसान हो सकता है। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना बाय का ऑर्डर ऊपर की तरफ लगाया और सेल यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट किया। अभी अगर नीचे जाता रहता है देन डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट काउंट होगा, और सेफ्टी के लिए मेरा बाय का ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट है, कॉमन सी बात आती है, तो उस कंडीशन में भी मुझे यहां पर सेफ्टी मिल जाती है। इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में काउंटर ट्रेड का गेम प्ले किया जा सकता है। अब बात आती है भाई, ये तो हुई फॉरेक्स मार्केट की। इंडियन मार्केट की बात करें तो लाइक एनएससी, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे कह सकते हो एनएससी इंडियन मार्केट के लिए काउंट होगा। अब इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, जब मुझे पता लगा कि मेरा भाई, मान लो मैं यूएसडीएनआर की बात करता हूँ, यूएसडीएनआर में फैसिलिटी मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे 10 महीने 11 महीने 12 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा लगाकर रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे काउंट नहीं होती। बात आती है क्या इसमें काउंटर ट्रेड की तरह हम गेम प्ले कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पर आप बोलोगे सेम लाइक फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर बाय सेल किया जा सकता है? नहीं भाई, आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड फंसाना नहीं चाहता, पहले तो आप क्या देखोगे, ट्रेंड देखोगे। अगर ट्रेंड अप है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे बाय साइड पर अगर आपको लॉस हो भी रहा है उसको आप इजीली कवर कर लोगे, आपको ये बात पता है, क्योंकि यूएसडीएनआर जैसे गिरता है ना वैसे ही रॉकेट बन के ऊपर की तरफ भी निकलता है, चीज हमें पता है। अब बात आती है काउंटर ट्रेड कैसे गेम प्ले किया जा सकता है। उस कंडीशन में आप अपनी जो लाइक कह सकते हो जगह है, लाइक अगर आपने 6 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट को बाय किया है, देन आप सिंपल सी बात है 7 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट को उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप सेल करके चल सकते हो। आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, भाई हमेशा याद रखना जो ट्रेंड के साथ आप काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर ट्रेंड के साथ में आप काम नहीं करोगे, मान लो आपको दिखाई दिया ये डाउन गिर रहा है, तो डाउन गिरते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेल तो मैंने कर दिया, अब सेल कर दिया, सेल करने पर आपको बीपी बढ़ा रहेगा। क्यों, कल को अगर ये एकदम वापस रिवर्सल कर गया तो आपकी बैंड बजना तय है, ये चीज कंफर्म होती है। उस कंडीशन में आप यहाँ पे काउंटर ट्रेड यूज कर सकते हो, जिससे आपका नीचे तक का प्रॉफिट जो है आपको सेल साइड का प्रॉफिट गेन कर लोगे, तो सेल को आप प्रॉफिट को बुक कर लो, नीचे जाकर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्यों, क्योंकि डाउन पे जाके आपको वो चीज खरीदने के लिए मिल रही है जिस चीज की वैल्यू ऊपर ही जानी है, ट्रेंड तो उसका ओवरऑल अप है ना। तो कॉमन सी बात है, ये बात जरूरी हो जाती है कि यहां से मैंने अपनी बड़ी क्वांटिटी लाइक यहां से यहां तक, मान लो मैंने 10 लॉट में काम किया था, 10 लॉट में मुझे यहां पे प्रॉफिट हुआ 5000 का, तो 5000 का मुझे यहां पे लॉस भी तो हुआ ना बाय ट्रेड के अंदर। उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, अपनी क्वांटिटी को अगर मैं डबल कर दूंगा तो यहां तक मेरा एवरेज निकलेगा। अगर मैं अपनी क्वांटिटी को ट्रिपल कर दूंगा लाइक 20
30 कर दूंगा, देन मेरा यहाँ पे एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे बाय किया है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पूरे लॉस भी कवर हो गए जो बाय साइड वाले थे, ऊपर की तरफ से आपको सही जगह पर एंट्री मिली और आप ऊपर तक के गेम प्ले कर रहे हो। ये चीज जरूरी हो जाती है। अब बात आती है रिवर्सल कैसे पता करें या फिर कहां से चेंज हुआ, ये सारी चीजें देखो स्ट्रैटेजीज के पार्ट होते हैं, कॉमन सी चीज ये आ जाती है। तो इस तरीके से काउंटर ट्रेड का गेम प्ले किया जाता है विद इंडियन मार्केट। और मैं फिर बोल देता हूं, ये चीज आप निफ्टी वाले नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी वाले भी नहीं कर सकते, स्टॉक्स वाले भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये अटपटी सी स्ट्रैटेजी है, ऐसे काउंटर ट्रेड हम कैसे डालें? भाई तुम मत डालो, तुम्हारे लिए नहीं है, बट उनके लिए है जो सेफ्टी चाहते हैं। बिकॉज मेरा मेन फोकस है कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, भाई तुम सेफली प्ले करो, चाहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे कम कमाओ, मुद्दा है मार्केट के अंदर अगर आपको टिके रहना है ना, तो आपको अपने मेन कैपिटल को बचा के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली सेल कर दिया, सेल करके मान लो आपने 50 क्वांटिटी में सेल कर दिया, भाई कल को अगर ये ऊपर की तरफ भागना चालू हो गया, तुमसे एवरेज ना किया जाएगा, इस बात को क्लियर कर लेना। क्योंकि ट्रेंड उसका अप है, अगर वो रॉकेट हुआ ना तो दिन में 50 पैसे की मूवमेंट मार गया तो आपको यहाँ पे 25,000 का चढ़ावा चढ़ना तय है। तो मैं ऐसी टेंशन क्यों लेना चाहूंगा? भाई मैंने इसको बांध दिया, टेंशन की बात नहीं है, नीचे से ऊपर तक के आराम से खाएंगे प्रॉफिट। सेल वाली साइड पे प्रॉफिट बुक कर तो लिया, दिक्कत क्या है? सिंपल सी बात है, हमने सेल पे भी बुक कर लिया, ट्रेंड देखो आप अप है, अप ट्रेंड में भी सेल वाली ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके बाय वाली ट्रेड का जो लॉस था उसको तो हम यहाँ पे इजीली एवरेज करके बिल्कुल सही जगह पे एंट्री कर सकते हैं। अब अगर आपको एवरेजिंग करने के लिए पैसा नहीं है, देन आप अपनी लेवल के हिसाब से ट्रेड लें। अगर आपके पास में 1 लाख का फंड है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको 20,000 का फंड यूज करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग। कॉमन सी बात आती है, बाकी को आप सेफ्टी के लिए बचा के रखो। अदरवाइज बाकी यूट्यूब चैनल आप देखोगे ना मेरे भाई, वो लोग आपको सीधा बोलते हैं आप ऑप्शन बाइंग करो, 80,000 का फंड यूज करो और पैसा डबल करो। भाई देखो मैं ये चीजें नहीं करवाना चाहता। रही बात मेरी कोई ऑप्शन बाइंग से दुश्मनी तो है नहीं, कॉमन सी बात है, देखो उसकी स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, आप चाहो वो चीजें भी मैं शेयर कर सकता हूं, बट मेरा मेन फोकस रहता है करेंसी के ऊपर। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट तब बनता है जब हम एट द मनी पे काम करते हो, इन द मनी पे काम करते हो। कॉमन सी बात है, आउट ऑफ द मनी की बात करेंगे उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली जीरो है। और लोग क्या करते हैं, 10 रुपए 15 रुपए वाली प्रीमियम में काम करना पसंद करते हैं, तो वो तो जीरो वाली चीज को आप खरीद रहे हो। तो ये चीजें गलती हैं लोगों की, ये चीजों पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट मुद्दा यही आ जाएगा कि आपको सेफ्टी जरूरी है। करेंसी मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहां पर आप सेफली प्ले कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे फायदा क्या हुआ भाई? अरे मेरे भाई तुमको फायदा केवल पैसों में ही देखना है क्या? फायदा ये हुआ कि अगर कल को ये सेल वाली ट्रेड ऊपर भाग गई, रॉकेट हो गई, तो तुम्हारा यहाँ पे जो नुकसान होने वाला है उसकी जान बच गई आपकी। समझ रहे हो? मुद्दा है सेफ्टी के साथ प्ले करना। मैं नहीं चाहूंगा कोई भी क्लाइंट ट्रेड डाले सेल साइड पे और सेल साइड पे ट्रेड डालने के बाद में उसका बीपी बढ़ा रहे, अरे सुबह क्या होगा, बार बार वो ट्रेडिंग व्यू चेक करे। आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए, क्लियर सी बात है। बाकी देखो इंडिविजुअल आपकी थॉट है, आपकी पर्सनल चॉइस होती है, उसमें मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैंने तो बता दिया कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फोरेक्स मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज है ना, लाइक ये तो एक स्ट्रैटेजीज है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी कस्टम स्ट्रैटेजीज होती है, उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। लाइक यूएसडीएनआर के ऊपर, आप कहोगे यूएसडीएनआर के ऊपर ही क्यों? भाई तुमको गांधी जी कमाना है या तुमको बेसिकली ये करना है ना जी मैं तो इससे नहीं कमाना, मैं तो किसी और चीज में कमाना है? कॉमन सी बात आती है। मुझे ये बच्चों वाली बातें पसंद नहीं आती। क्लाइंट बोलते हैं केवल एक ही में क्यों काम करते हो? भाई यहां से गांधी जी आ रहे हैं, तुमको दिक्कत क्या है? ये 2 देश हैं, 2 कंट्रीज हैं, आपको उन पे भरोसा नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक पे भरोसा है। जैसे कि छोटे छोटे आप छोटा मोटा स्टॉक बाय करते रहते हो, जिनकी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक उनके मालिक को छींक आ जाए, तो उनकी मूवमेंट उनको स्टॉक मार्केट में दिखाई दे जाए, आप उसमें तो पैसा लगाना पसंद कर रहे हो। बट जो 2 देश हैं उनके अंदर आपको यकीन नहीं है, उनके अंदर काम करने में आपको डर लग रहा है। तो भाई देखो तुम्हारे साथ तो देखो कुछ होते हैं ऐसे, मतलब 100 में से 2 लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे खाली यूएसडीएनआर में ही क्यों काम करते हो? भाई मुझे दिक्कत क्या है? मुझे तो गांधी जी कमाने से मतलब है, मुझे मेरी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से पैसे आने चाहिए, बात खत्म। सिंपल सी बात आती है। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10-10 11-11 12-12 महीने की ट्रेड लेने की, तो मैं क्यों नहीं लूंगा? मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लूंगा, प्लस मैं सेफ्टी चाहता हूँ। मार्केट में नुकसान होने की जो थ्योरी थी यही तो थी कि आपके पास समय कम होता है, एक तो इंट्राडे में इसलिए लॉस होता है, दूसरा आपके पास मनी कम होती है क्योंकि आप इंट्राडे में क्या करते हो, लीवरेज लेते हो और इंट्राडे ट्रेड डालते हो। यहां करेंसी मार्केट में मैंने आपको दोनों सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। बाकी जिसको दिख रहा हो सॉल्यूशन वो कंटिन्यू करो, जिसको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा भाई जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। मैं किसी को यहाँ पे कोई मना थोड़ा ना कर रहा हूं कि तुम वो मत करो, मैं तो केवल उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो बेचारे कह सकते हो कि 1% जो सच में लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी के दुखाए हुए हैं, जो ऑप्शन बाइंग के दुखाए हुए हैं, जिनको नुकसान पे नुकसान हो रहा है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, उनके पास में टाइम वैल्यू नहीं होती। समझ रहे हो? अगर आप बैंक निफ्टी में काम करोगे तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो, उसमें तुम क्या काउंटर ट्रेड करोगे भाई? इसी तरीके से आप फ्यूचर में काम करोगे उसके तो भी 3 महीने के अंदर ही काम कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के, या ऑप्शंस के अंदर काम करोगे उसमें क्या काउंटर ट्रेड लोगे भाई? ऐसे ही आप स्टॉक की बात करोगे या कमोडिटी मार्केट की बात करोगे तो 3 महीने से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल नहीं होते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो लोग इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। बिकॉज
उन्होंने आज ट्रेड डाली, 3 महीने के अंदर अगर उनको लॉस चल रहा है तो भाई उनको लॉस बुक करना पड़ता है। बट करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप यहाँ पे 6 महीने 8 महीने की ट्रेड डालो, प्रॉफिट दिखाई दे, आज प्रॉफिट दिखाई दे, आज ही एग्जिट कर दो। बोला किसने है कि तुमको 6 महीने के अंदर रुके रहना है? इस चीज को समझो मेरी, 6 महीने 8 महीने मैं टाइम चाहता हूं, क्योंकि मेरे माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर ना आए कि मेरे पास समय कम है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, मैंने ये चीज डिलीवरी में काम किया है, तो दूसरी चीज जो है वो भी मेरी टेंशन खत्म। तो जब दोनों टेंशन खत्म है, अब मुझे शांति के साथ बैठना है और मुझे पता होना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, न्यूज क्या आई थी, किसका कितनी देर तक इंपैक्ट रहता है, और पीछे की हिस्ट्री अगर आप एक ही चीज पे काम करते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे गिरता है ना वैसे ये उठता भी है। तो भाई ये है फंडामेंटल बेसिक्स, जिसको आप बोल सकते हो कि आपको काउंटर ट्रेड लेने के लिए समझ में आने चाहिए। प्लस बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो समझ में नहीं आए। भाई तुम्हारे लिए फिर ये वीडियो थी नहीं, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो कि सेफ्टी फर्स्ट है। शेयर मार्केट में जो इंसान काम करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस में वर्क करने वाला हो, चाहे वो कह सकते हो हाउसवाइफ हो, कॉमन सी बात है, मेरे पास कई तरीके के क्लाइंट हैं, बट मुद्दा वो है सेफ्टी। अगर आप अपनी सेफ्टी के साथ अपने कैपिटल को बचाते हुए चल रहे हो, आपका 1 लाख का फंड है, अगर ये फंड ही आपने मान लो 1 लाख का फंड आपने 2 लाख बनाया, ठीक, आपने पूरा 1 साल मेहनत की, चलो जी, अब आपने अगर जुआरी की तरह गेम प्ले किया, सेफ्टी के साथ नहीं काम किया, काउंटर ट्रेड या फिर कह सकते हो ऑप्शंस के अंदर हैजिंग करके नहीं चले, तो मेरे भाई अगर तुमने 1 लाख का नुकसान कराया ना, तो तुम सोच रहे हो केवल पैसे का नुकसान हुआ, नहीं, आपका 1 ईयर बर्बाद हो गया, जो कि बहुत ही कीमती चीज थी, जो कभी दोबारा तुम कमा भी नहीं पाओगे। क्लियर? तो इस बात को समझो, पैसे कमाना एक स्लो प्रोसेस काउंट होता है। पैसे होना अच्छी बात है, उसको कैसे यूज करना है वो पता होना और भी अच्छी बात हो जाती है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा मुझे काउंटर ट्रेड के बारे में कोई वीडियो बनानी भी चाहिए, क्योंकि काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है ना, कॉमन सी चीज है, फॉरेक्स मार्केट में यूज होती है, उसको इंडियन मार्केट में यहाँ पे कह सकते हो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसको, और ये यूज हो रही है। मुझे तो गांधी जी से मतलब है, प्रॉफिट आ रहा है ना, बात खत्म, मुझे टेंशन नहीं हो रही, मुझे बीपी नहीं बढ़ रहा, मेरे क्लाइंट भी खुश हैं। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ और चाहिए होगा। भाई तुमको पैसों से मतलब है, तुमको कहाँ मल्टीपल चीजें करनी है, मल्टीपल टास्कर बनना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस। एक क्लाइंट मेरे पास आता है, यूएसडी आना बंद हो गया, तो भाई बंद हो गया तो हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, दुनिया बर्बाद थोड़ा ना हो जाएगी। इतने चल रहा है, इतने तो तुम इससे पैसे बना सकते हो, इतने ये चल रहा है, इतने तो इसका फायदा उठा सकते हो। ये बात समझो। बहुत ही कम लोग करेंसी में काम करते हैं, रीजन ये है उनके पास नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि करेंसी मार्केट में भी पैसे बनाए जा सकते हैं विद सेफ्टी। ठीक, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में इसलिए काम करते हैं कि उनको दिखता है कम पैसे में ज्यादा चीजें हो जाती हैं। भाई कम पैसे में नहीं होती, यहां पर आप बहुत ही कम पैसे में काम कर पाते हो, डिलीवरी में काम कर पाते हो, लॉन्ग टर्म में काम कर पाते हो, टाइम वैल्यू भी होती है, मनी वैल्यू भी कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? आपने पूरा डिलीवरी में काम किया हुआ है, डर क्यों रहे हो? ये चीज जरूरी हो जाती है। और मार्केट में लॉस होने के 2 ही कारण थे, एक तो पैसा कम होना, एक टाइम वैल्यू कम होना, और दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू दे दिया। और उसी के साथ में मैंने बता दिया कि ट्रेंड के अपोजिट भी अगर पैसा कमाना है तो भाई आपको काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी यूज करनी ही पड़ेगी। चुपचाप काउंटर ट्रेड करो। आप कोई कहने लगा तुमने यहाँ सेल करवाया और यहाँ से ये ऊपर भाग गया, तो भाई तुम्हारा दिक्कत क्या है? सेल कराया, ऊपर भाग गया, बाय वाला प्रॉफिट दे रहा है, सेल वाला नुकसान दे रहा है। मानता हूं कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ मेरे भाई, कोई लॉस भी तो नहीं हुआ ना, उस चीज को तो देखो। तुम केवल प्रॉफिट को गिनोगे कि प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरे भाई तुमको लॉस भी तो नहीं कराया ना। सबसे अच्छी बात तो वो हो गई ना। यहाँ पे तो एक प्रोबेबिलिटी थी कि नीचे जाएगा, आपके अनुसार नीचे गया, तो सेल वाले में आपने जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, बाय में लॉस चल रहा है उसको आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक किसी को नहीं ऐड करना, मत करो, ऊपर आते आते वो प्रॉफिट दे ही जाएगा। प्लस आपके पास पैसा है, यहाँ पे जाके आप अपनी और क्वांटिटी ऐड करो। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ यार। कोई चीज आप ट्रेंड में है, पता है आपको ये आप ट्रेंड में है, आप क्या चाहते हो? बाय करना चाहते हो। मैं आपको एक ऐसी चीज स्ट्रैटेजी शेयर कर दी जिसके तहत आप बिल्कुल बॉटम पे जाके उसको वापस बाय कर सकते हो। इससे ज्यादा बेस्ट चीज क्या होगी? अब आपको डर लग रहा है गिर गया और गिर गया, तो मेरे भाई काम करो, अपने पैसे को निकालो और एफडी करा लो। चक्करों में मत पड़ो। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क को हमेशा लेकर चलना है। रिस्क मैनेजमेंट जिसने करनी सीख ली, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिट में आ जाता है। आज नहीं, 4 दिन बाद प्रॉफिट में आ जाएगा। बट अगर कोई सोच रहा है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मेरे भाई मेरे पास इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है आपके लिए। आप क्या कर सकते हो? आप एफडी करा लीजिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, वहां पे भी तो यही गेम होता है। बस ये गेम मैं आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, वहां पर वो पढ़े लिखे और खतरनाक लोग होते हैं, आईआईटी वाईआईटी से पढ़े हुए, तो कॉमन सी बात है आप उनकी बातें ज्यादा सीरियसली मानते हो। लॉसेज वहां पे भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो आपके लिए एफडी का ऑप्शन आई थिंक
बेस्ट रहने वाला है। 7% का रिटर्न ईयरली आपको मिल जाएगा और 8% का इन्फ्लेशन होता है। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ आपको, -1% हुआ बस, कोई दिक्कत नहीं आती इससे, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। बाकी देखो, इससे ज्यादा काउंटर ट्रेड के बारे में कुछ चीजें बताने की आई थिंक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बाकी चीजें हैं कि कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करनी है, ये स्ट्रैटेजीज के पार्ट होते हैं, जो कस्टम स्ट्रैटेजीज के पार्ट काउंट किए जाते हैं। फिर भी किसी को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, देन डेफिनेटली आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं। लाइक नंबर है 98374828 ठीक। इसी के साथ में नीचे भी मैंने दूसरा नंबर भी दिया है, अगर इस पे बात ना हो तो ये है 8077521043। इन दोनों में से लाइक इस मैसेज पे किसी पे भी आप हाई करके मैसेज भेजोगे, आपके जो क्वेश्चन है वो भेज देना, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी लाइक उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको मैसेज जरूर करेगी। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैंने एक नीचे मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक नीचे प्रोवाइड की है, वहां पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड कोई भी इंसान अगर नया है और वो करेंसी मार्केट में काम करना चाहता है और बेस्ट ब्रोकर्स की लिस्ट सर्च करना चाहता है, तो मैंने लिस्ट दी है नीचे बेस्ट ब्रोकर्स की, जिनके साथ आप काम कर सकते हो बहुत ही ईजी वे के अंदर। एंड किसी को वीडियो पसंद आई हो कि भाई ये जो बातें बोली गई सेफ्टी फर्स्ट, ये बात ध्यान रखना, मैं खुद के साथ ये लेकर चलता हूं तो वही चीज मैं आपके साथ लेकर चलूंगा। मेरे लिए सेफ्टी फर्स्ट है। मैं दिन में चाहे 200 रुपए कमा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहे दिन में 2000 कमा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है ये माइनस में ही नहीं जाना चाहिए यार, नीचे की तरफ जाना तो बड़ा नुकसानदायक काउंट होता है ना। धीमे 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 हमारा फंड खाली हो जाता है। तो सेफ्टी फर्स्ट रखो, ग्रो करना है ऊपर की तरफ, ठीक। और मनी अर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, आप इसको फास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन लॉस भी फास्ट ही होगा। इस बात को ध्यान रखना। अपने फंड को कैसे यूज करना है, किन किन स्ट्रेटजीज को यूज करना है। देखो, मल्टीपल चीजें करने से अगर कोई लाइक पैसा कमा पाता, देन डेफिनेटली मल्टीटास्कर लोग बहुत होते हैं। फिर भी लोग पैसे के लिए क्यों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, समझ रहे हो? ये दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि हमने पैसे से काम करवाना है या पैसा काम कैसे करता है, इस बात को समझने पे कभी फोकस करने की कोशिश ही नहीं की है। अगर हम कोशिश करते मनी कैसे वर्क कर रही है, देन डेफिनेटली हम पैसे से काम कराने पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि पैसे के लिए काम करने पर। सो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो ना इस पर्टिकुलर वीडियो के तहत, नीचे जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो जो आपके माइंड में आया हो, उसका रिप्लाई मैं खुद से करूंगा, कॉमन सी बात आती है। प्लस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो ताकि चैनल ग्रो करे और हमारी यूट्यूब फैमिली और भी ज्यादा ग्रो कर पाए। आई विश कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में कि देखो तुम निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह करेंसी मार्केट में भी वर्क कर सकते हो प्रॉपर वे में, विद सेफ्टी, विद लॉन्ग टर्म, विद टाइम मैनेजमेंट, विद मनी मैनेजमेंट। और साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको पता है यार टेंशन किस बात की है। ट्रेड डाली है, लॉन्ग टर्म डाली है, ओवरऑल ट्रेंड के साथ डाली है, तो ऐसे तो फूटी किस्मत नहीं है ना कि आपने ही वहां पे एंट्री की और वहीं से यूएसडी ना डाउन ट्रेंड में जाना चालू हो जाए। ये चीज समझना, लास्ट 1 ईयर के अंदर यूएसडी एनआर में 10 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिली है। अगर किसी ने केवल 20,000 रुपीज से 10 लॉट के अंदर एंट्री की होती तो 10 पॉइंट का मतलब 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट बनता। मतलब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ तुम्हें 1 लाख का प्रॉफिट यहां पे देखने के लिए मिलता। किसी को भरोसा ना हो ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाना, 1 ईयर का चार्ट देखना, 10 पॉइंट की मूवमेंट शो कर रहा है वो। तो कॉमन सी बात है, अगर किसी के अंदर पेशेंस होता, केवल इन्वेस्टमेंट डाल देता, यार चलो डाल के छोड़ देते हैं, करेंसी है। और करेंसी ऐसा नहीं रातों रात आपका कि कह सकते हो कि यहां पे 82 पर खड़ी थी, कल को ये 72 आ जाए। समझ रहे हो? ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सेफ्टी फर्स्ट है, देन आपका पैसा बनता है। तो आप देखो, पेशेंस के साथ आदमी काम करता है, 10 लॉट का सीधा 1 लाख पे प्रॉफिट निकलता है विद इन 10 लॉट। कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। खुद पैसे के लिए काम कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो आप पे पैसा आ जाता है उसको काम पे लगाना सीखो। तुम 10 लॉट में मत काम करो, चाहे तुम यहाँ पे 5 लॉट में काम कर लो, बर्बाद थोड़ा ना हो जाएगा बंदा। मुद्दा है कि आपको पता होना चाहिए कि यहां से पैसा बनता है। क्लियर? चाहे कम बने, कम बनाओ, क्वांटिटी कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम से उन वाले यूट्यूबर में मत जाओ यार जो दिन के 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाते हैं। उनका फंड भी करोड़ों में होता है मेरे भाई। वो दिखाते हैं, वो बात ठीक है, उनका फंड भी करोड़ों में होता है। आप उसके चक्कर में मत पड़ो। अभी आपका फंड 1 लाख है तो 1 लाख पे फोकस करो। 1 लाख से मैं कितना बनाने वाला हूं, ये मत सोचो कि मैं 1 लाख से दिन का 1 लाख बना दूंगा तो भाई 1 लाख रुपए विद इन अ मिनट आपकी जेब से चले जाएंगे और उस समझदार आदमी की जेब में चले जाएंगे जिसने ये स्ट्रैटेजी यूज की कि मार्केट में आऊंगा 100 रुपए लेकर और कमाऊंगा पर डे के
सॉरी, कमाऊंगा 10 रुपए। अब आप क्या कर रहे हो, आ रहे हो 10 रुपए लेकर, कमाने की कोशिश कर रहे हो 100 रुपए। तो भाई किसके साथ में होना चाहिए, कौन जीतना चाहिए, ये आदमी जीतेगा, कॉमन सी बात है। फिर कहते हो अमीर और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो अपने पैसे को सही से यूज नहीं करवा पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम काउंट होती है। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में किसी के पास पैसे नहीं होते भाई, सिंपल सी बात आती है, 5 लॉट में काम करो, और कम पैसे हैं 3 लॉट में काम करो, और कम पैसे हैं 2 लॉट में काम करो। काम करो, समझो गांधी जी कैसे जनरेट किए जाते हैं। केवल वो मेंटलिटी मत रखो जॉब वाली की, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, भाड़ में जाए कंपनी, जो चल रहा है चलने दो, हमें तो महीने के 30,000 मिलने चाहिए, हम खुश। भाई ये वाले लोग ज्यादा दिनों तक खुश नहीं हो पाते। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए है मंथली, ठीक, मंथली सैलरी 2 लाख रुपए। उनका कहना यह है पूरी जिंदगी बीत गई इस छोटे से डब्बे में, इस कैबिन में, ठीक। आप खुद समझ सकते हो उनकी मेंटलिटी कैसी है, अकेले बैठे बैठे कैबिन में बैठे बैठे पूरी जिंदगी बीत गई, ठीक। पहले मैं क्या था, मैं बेसिकली बैंक में कह सकते हो कैशियर बनना चाहता था बचपन में। मतलब स्टार्टिंग होती है ना कि क्या करना चाहिए, पैसे पैसे कहाँ से, भाई बैंक में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। मैंने कहा यार ये वाली जॉब सही है। बाद में पता लगा वो आदमी बेचारा खुद परेशान है। अगर उससे पूछा जाए क्यों, करोड़ों रुपए हाथों से निकल जाते हैं, उसकी चवन्नी ना है, उसकी तो वही 30,000 की सैलरी है। तो भाई अगर पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए जो रास्ते हैं ना उनको समझो, उनको ध्यान से देखो कि मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। और आज के समय में 2023 के अंदर भी अगर आप पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, इसका मतलब आप अपने आप को ग्रो नहीं करना चाह रहे हो। कॉमन सी बात है, मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे ना, लाइक इंस्टाग्राम पे कह सकते हो पेज बनाए हुए हैं, 1 मिलियन फॉलोवर ले रखे हैं। भाई 1 मिलियन फॉलोवर का मतलब है कम से कम 6 से 8 लाख रुपए महीना कमाती है वो छोटी सी बच्ची, जो कह सकते हो छोटे छोटे मजाक या कार्टून सी वीडियो बना के डाल देती है, ठीक। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे हैं जो मोटिवेशनल चीजें होती हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई तुम कुछ तो कर पाते होंगे, तुमको कुछ तो आता होगा, तुम किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते होंगे, उसकी नॉलेज होगी, वो शेयर करके काम कर सकते हो। आज के समय में पैसे कमाने के लिए लाइक ये 8,000 10,000 रुपए के लिए स्ट्रगल करना, आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छी बात काउंट होगी, क्योंकि 8-10,000 रुपए तो आपका पैसा कमा के दे दे आपको, कॉमन सी बात आती है। सो आई विश कि आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, काउंटर ट्रेड विद फॉरेक्स प्लस इंडियन मार्केट करेंसी ट्रेडिंग के अंदर कैसे किया जा सकता है। रही बात फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में तो किया ही जाता है यार, उसमें तो कोई बात ही नहीं आती, कॉमन सी बात आती है, तो वहां तो किया ही जा सकता है, बट वो इंडिया में लीगल नहीं है। उसके लिए आपको दुबई में जाके कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो सारा प्रोसेस तब का है जब आपके पास पैसा आ जाए। अब मिनिमम उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, कह सकते हो कि कम से कम 20 लाख रुपीज का फंड हो, देन आप इजीली ये चीज कर सकते हो। 20 लाख रुपीज के फंड के साथ में ये चीज की जा सकती है, फॉरेक्स मार्केट में जाके ट्रेड करके अकाउंट खोल के पैसा कमाना। इट्स नॉट अ वेरी लाइक रिस्की वर्क, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको बताइए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए।